नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसे हम आपको रूबरू कराने जाएं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस नेता विद्या देवी का विवादित बयान सामने आया है किसान आंदोलन को लेकर के। इस वक्त की अहम जानकारी और बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई विवादित बयान आया है, चाहे पैसे बांटो या शराब बांटो। विद्या देवी ने अपने बयान में कहा है, चाहे पैसे बांटो या शराब बांटो, शराब पैसे बांटकर किसानों की मदद करो। ये एक बड़ा बयान विद्या देवी का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में चलाना है किसान आंदोलन, हर हाल में चलना चाहिए। कांग्रेस नेता विद्या देवी का ये विवादित बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के। आपको बता दें, लगातार 82वां दिन है आज किसान आंदोलन को, और लगातार कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इस पर विद्या देवी ने आपको सुनवाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, 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 जैसे शराब का भी कर सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, 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 जैसे शराब का भी कर सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की अहम जानकारी जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। जी आपको बता दें, विद्या देवी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विद्या देवी के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार आया और बीजेपी नेता जवाहर यादव ने अपने बयान में कहा है, आपको वो भी बता देते हैं कि आंदोलन में अवसर देख रही है कांग्रेस पार्टी, और क्या कुछ कहा है जवाहर यादव ने आपको सुनवा देते हैं। 2 बार हरियाणा के नरवाना विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही विद्या रानी ये कहती है कि किसान आंदोलन को सफल करने के लिए अगर उन लोगों को शराब भी बांटनी पड़े तो वो बांटनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस को दोबारा जिंदा रखना है तो किसान आंदोलन को वो एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान का जो सात्विक आंदोलन है उसको इन तथाकथित आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए, जो आंदोलन की आड़ में किसानों के नहीं अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। और ये वो कांग्रेस है जिसने हरियाणा की अगर बात करें कि उनके समय में केवल 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, तो उनका चेहरा एक्सपोज हो चुका। उनके लिए केवल किसान आंदोलन अपनी सत्ता प्राप्ति का आंदोलन है। उनके नेताओं में हताशा है कि वो खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड साकेत सुमन न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। तो साकेत जी, अब राजनीति किसी भी स्तर पर जाकर होगी, लेकिन राजनीति होगी। जी हाँ, तो अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है साकेत जी से, भी फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि आंदोलन में अवसर देख रही है कांग्रेस, लगातार किसी भी स्तर तक राजनीति गिर रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, दान करना चाहिए, खाना खिलाएं, और दान में शराब भी आप दान कर सकते हैं। ये बड़ा बयान, विवादित बयान जो कि आपने कांग्रेस की तरफ से सुना, अब इसके ऊपर लगातार बीजेपी भी कर रही है। कांग्रेस को नंगा कर दिया। कांग्रेस की नेत्री जो नरवाना से विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं, वो किस तरह से
इस किसान आंदोलन के नाम पे कांग्रेस अपने खत्म हुए अस्तित्व को बचाने के लिए किसानों में शराब बांटने की बात कर रही है, वो हमें स्पष्ट तौर पे बताता है कि कांग्रेस अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए किस तरह से अपने जमीर को बेच चुकी है, ये हमें नजर आया। कांग्रेस लगातार किसान भाइयों के कंधे का उपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज की इस वीडियो से कांग्रेस की असलियत पूरे प्रदेश के किसान भाइयों के सामने आ गई। ये वो आंदोलनजीवी, वो परजीवी हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इस आंदोलन के पवित्रता के साथ किस तरह से समझौता कर रहे हैं, किस तरह से शराब बांट के किसान भाइयों को आंदोलनरत रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है, स्वयं उन्होंने माना कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है जी। ये बात वो मान रही है, लेकिन उनको ये भी मान लेना चाहिए कि आपके ये जो कुत्सित इरादे हैं, आपकी जो ये घटिया सोच है, प्रदेश का किसान इसको अच्छी तरह से समझ चुका है। आपकी असलियत किसान के सामने आ चुकी है। आप लाख कोशिश करें, लेकिन प्रदेश का किसान आपके इस गंदे इरादे को कामयाब नहीं होने देगा। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए प्रवीण अत्रे जी। जी, तो आपने देखा हमारे साथ प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने बताया कि अब किसी भी तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, तो अब वो इस आंदोलन का सहारा ले रही है। पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस जो पूरा आंदोलन है, इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, और अब कहीं ना कहीं इस बयान को देख के ये साबित भी होता जा रहा है। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड साकेत सुमन भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। साकेत जी, इस बयान को देख के तो अब ये लग रहा है कि राजनीति किसी भी स्तर पर होगी, लेकिन राजनीति होगी। और जिस तरीके से कांग्रेस की विद्या का ये स्टेटमेंट एक सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर शराब की बात यहां पर की गई है कि शराब भी अगर बांटने की जरूरत पड़े तो शराब भी बांटी जाए, ताकि आंदोलन को भी आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस खुद को भी एक बार फिर से वजूद जो उसकी उन्हीं के स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फिर से जिंदा करना है, उसमें ये सहायक होगी। प्रवीण अत्रे जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, अब सवाल यही है कि ये तो एक वीडियो सामने आ गया जिसके जरिए इस तरीके की कोई अगर साजिश तो नहीं कहूंगा मैं, कोई अगर रणनीति तैयार की जा रही है इस अगर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, वीडियो आ गया तो स्पष्ट हो गया, नहीं तो आप लोग भी तो अनजान थे, सिर्फ हवाई बातें ही हो रही थी आप लोगों की तरफ से। देखिए साकेत जी, आपको याद होगा कई बार मैं इस विषय पे चर्चा के लिए आपके साथ जुड़ा था, और मैंने हर बार ये कहा था कि ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से विपक्षी दलों के नेता बाकायदा किसान संगठन के मंच पे जाके अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। इस बात का जिक्र भी मैं करता रहा, लेकिन इस वीडियो ने, ये तो मैं स्पष्ट तौर पे मानूंगा कि इस वीडियो ने जो कांग्रेस ने एक चोगा ओढ़ रखा था, जो एक नकाब पहन रखा था, कांग्रेस का वो नकाब प्रदेश के किसान के सामने उतार दिया, और प्रदेश का किसान कांग्रेस के इरादों को बेहतर समझ रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही किसान का शोषण किया, और जब सत्ता में नहीं है, सत्ता प्राप्ति के लिए किस तरह से झटपटाहट है इन कांग्रेसी लोगों में, और उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, ये वीडियो बता रही है। ऐसे में सवाल तो ये है प्रवीण अत्रे जी कि ठीक है, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग तो अभी भी अनजान ही थे कि कांग्रेस की ऐसी कोई रणनीति, क्योंकि अगर आप बार बार ये कहेंगे कि कांग्रेस इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, वो तो सिर्फ शब्दों से आप खेल रहे थे ना। अभी तो तथ्य आया है सामने, ये तथ्य भी वैसे सामने आया कि और वीडियो वायरल हो गया। नहीं साकेत, आपकी बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि एक मजबूत तथ्य अब सामने आया। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, गुरनाम चौधरी ने बाकायदा मीडिया के सामने जब ये कहा था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार इस आंदोलन के साथ है, तो उससे भी ये सच्चाई कहीं ना कहीं प्रदेश के किसान के सामने आई। लेकिन जो अब विद्या देवी ने बोला है, उससे तो सब कुछ स्पष्ट हो गया, उसमें तो अब कुछ लुका छुपा बचा ही नहीं है। इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करता, और ये भी कहूंगा कि प्रदेश का किसान इस बात को बेहतर समझ रहा होगा
कि किस तरह से किसान हितों को शराब के साथ तोड़ रही है कांग्रेस। मुझे लगता है इससे ज्यादा गिरी हुई बात कोई हो नहीं सकती। बीजेपी क्या करेगी अब? देखिए, हमने पहले से लगातार हम हर मंच का उपयोग कर रहे हैं, चाहे आपके चैनल के ऊपर चर्चा की बात हो, चाहे दूसरा कोई मंच हो, लगातार किसान भाइयों को इन दलों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, किसान भाइयों को इन विपक्षी दलों के इरादों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के तथ्य साथ में जुड़ जाते हैं, स्वाभाविक है बात में वजन पैदा होता है। जो कोशिशें हम पहले दिन से कर रहे थे, अब उनको और ज्यादा ताकत मिलेगी, ये मेरा मानना है। ऐसे में तो एक मुद्दा तो आप लोगों को मिल गया, क्योंकि बजट सत्र के दौरान ये मसला बहुत ज्यादा उभर कर सामने आने वाला था, और अब आप लोगों को एक मसला मिल गया है कि आप लोग ये कह पाएंगे कि देखिए कांग्रेस किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना स्तर लगातार गिराते चली जा रही थी। देखिए, ये बात साकेत मैं यहाँ पे भी कहूंगा कि जब मैं ये कहता था कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, तो मैं तब भी ये स्पष्ट करता था कि इस आंदोलन में प्रदेश का सच्चा किसान, असली किसान, वो इस आंदोलन को समझ रहा है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे लगातार इस तरह की कोशिश अवश्य कर रहे थे। आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि पंजाब के किसान भाइयों के साथ दिल्ली बॉर्डर पे बैठे। तो समझ तो तभी आ गया था कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। लेकिन इतनी गिरावट कि आप किसान हितों को शराब के साथ खरीदना चाहते हो, आप किसान भाइयों को शराब दे के खरीदना चाहते हो, इससे ज्यादा गिरी बात मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है, और इस बात को किसान भाई भी समझेंगे। जी अत्रे जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आप बने रहें। दर्शकों को वो बयान सुनाना बहुत जरूरी है जो कांग्रेस के नेत्री की तरफ से सामने आया, विद्या रानी की तरफ से सामने आया, जिसमें वो स्पष्ट रूप से ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर शराब देने की भी जरूरत है तो शराब भी दी जाए। जरा एक बार फिर ये बयान फिर से सुनिए। हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा, और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, 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 जैसे शराब का भी कर सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को एक ये उसके बारे में बता रहा है कि किस तरीके से पूरा एनकाउंटर हुआ है, वो बता रहा है। बाल मुकुंद जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए। बाल मुकुंद जी, ये बयान, इससे अब कैसे पीछा छुटाएंगे? एक दाग लगा दिया इस बयान ने कांग्रेस पर? नहीं साकेत जी, देखिए बयान की भाषा तो मैं समझ सकता हूँ विवादित है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे उनके आप मर्ज को समझिए। नहीं मर्ज को आप समझिए, मर्ज को तो आप समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शराब परोसेंगे आप लोग? नहीं, आप पर वो आप हरियाणवी कल्चर को समझते हैं। दवा दारू के रूप जैसे एक बात होती है ना, आप जैसे लोकल परिभाषा में बैठे बात करें वो लोग। क्या बाल मुकुंद शर्मा ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी वो इस बयान को जायज ठहरा रहे हैं? नो, बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहा मैं, बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहा। इस बयान की आप निंदा करते हैं? निंदा करता हूं। क्या आप इस बयान को गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत बयान है। क्या अब पार्टी विद्या रानी पर कार्रवाई करेगी? आप मेरी बात एक बार पूरी होने दीजिए। जो आप कहोगे मैं उसका दोबारा से रिपीट जवाब कर दूंगा। बस ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो आप कहना चाहेंगे मैं बहुत इत्मीनान से सुनूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया है इस मसले को और कांग्रेस पार्टी जल्द इन पर कार्रवाई करेगी? देखिए, उनको पत्र प्रक्षेपित करेगी कांग्रेस पार्टी और उनसे जवाब मांगा जाएगा। वो उनसे अपनी सफाई मांगी जाएगी। सफाई का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना जी। उनको उनसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपका राष्ट्रीय चैनल है, उसके ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा जब तक बयान नहीं दूंगा तो बात आपको भी और दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगी। पूरी बात कीजिए। प्रवीण अत्रे जी भी आपको सुन रहे हैं। ये कांग्रेस की कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। कुछ लोग जैसे एकत्रित हो जाते हैं आपस में, अनऑफिशियल, वो अनऑफिशियल एकत्रित लोग थे और वो 10-15 लोग ही थे, आपस में बातें कर रहे थे। वो उनकी बात को रिकॉर्ड करके जैसे भी किसी ने डाला है, वो केवल एक बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल उम्र पार के लोग हैं, कि वे दवा दारू के रूप में ऐसे एक चर्चा कर रहे थे। वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।
लेकिन संदर्भ उसका ये था। और मैं ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी उनसे सफाई मांगेगी, वो जो भी अपनी बात कहेंगे वो भी हम मीडिया के सामने रखेंगे, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या गया है ये बिल्कुल सत्य है। मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा, कोई सफाई नहीं दे रहा। प्रवीण अत्रे जी, देखिए साकेत, पहले तो कांग्रेसी मित्र को ये कहूंगा कि आप अन्नदाता को शराब से खरीदना चाहते हो। आप हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता जो स्वाभिमानी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, और आप अपनी इस घटिया सोच को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हो कि उस अन्नदाता को आप शराब दान करोगे और वो शराब दान में लेके कांग्रेस के हितों की पूर्ति करेगा। इस वक्त प्रदेश का किसान इस वीडियो को सुन रहा होगा और मैं ये मान के चलता हूँ हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता जो स्वाभिमानी है वो कांग्रेस को उसकी इस घटिया मानसिकता का सबक जरूर सिखाए। हैरानी तब होती है जब ये घटिया मानसिकता सामने आ जाती है दुनिया के, और उसके बावजूद प्रवक्ता जो है उसको एक आपसी मीटिंग कहते हैं, जबकि वहां पे इनके एक विधायक मौजूद थे और आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाना इसकी चर्चा हो रही। वो पूरी वीडियो आपने सुनी है साकेत, मैंने भी सुनी। किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस पे चर्चा हो रही थी, ये प्लानिंग की जा रही थी। और दुखद ये है कि अन्नदाता को शराब से खरीदना चाहते हो, अन्नदाता को शराब का दान करना चाहते हो और उसको दवा दारू का नाम देते हो। मुझे लगता है इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती हरियाणा के अन्नदाता, देश के अन्नदाता के बारे में ऐसी सोच रखना। जी बालमुकुंद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथी ने बहुत बार घटिया 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 शब्द का प्रयोग किया है। आप ये समझिए, जब आदमी सुनता कान खुले होने चाहिए। हमने उसकी भर्त्सना की है, कांग्रेस उसकी निंदा करती है, और मैं तो बीइंग ए प्रवक्ता भी और बीइंग ए इंसान भी, इंसानियत पहले है। हमने ये, मैं कहता हूँ निंदा होनी चाहिए, उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन वो अधिकार क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के है, वो उनको नोटिस देंगे, वो अपने जवाब देंगे। मैंने आपको बताया, और ये मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैंने पहले ही किया। और मैं प्रवक्ता के साथ साथ इंसान हूँ, इंसानियत है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसान भी हूँ। जो अगर शब्दों का जो मैंने प्रस्तुत किए हैं उसमें कहीं भी गलत है, वो निंदनीय है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था वो, लेकिन अपनी सफाई में वो ही देंगे, उन्होंने क्यों कहा है। लेकिन जो शब्द कहे वो बिल्कुल गलत है, मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है बालमुकुंद जी, जो आप ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, ये बालमुकुंद जी की निजी राय है या फिर ऑफिशियल हम माने तो हम ब्रेक करेंगे इसको कि कांग्रेस से चाहती है कि विद्या रानी को पार्टी से बाहर किया जाए? बिल्कुल ऑफिशियल है। मैं ये कहता हूँ उनको मौका दिया जाएगा। अगर उन्होंने यूं के यूं शब्दों में हाँ करिए तो बाहर करेंगे उनको, लेकिन उनको पहले हम कारण बताओ नोटिस देंगे, वो उनका जवाब आएगा। अगर दो शब्द यूं के यूं दिखाए गए, अगर वही होंगे तो बाहर करेंगे उनको। आप उसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है और ऑफिशियल वो मीटिंग में ऐसी बात रखी है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये कांग्रेस जो जवाब मांगेगी उनसे, ये चिट्ठी कब तक उन पर पहुंच जाएगी? क्योंकि बयान तो कल का है, मीडिया में कल रात से ही है ये स्टेटमेंट। ये एक प्रोसेस है, 3 दिन से और 7 दिन का समय होता है। हम पत्र देंगे और 7 दिन का उनको समय देंगे। कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाएगा। ये मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप विश्वास मानने, उनसे जवाब मांगा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी डॉक्टर सुरेश भी हमारे साथ लगातार है। डॉक्टर सुरेश, अगर आप कोई सवाल लेना चाहते हैं तो। जी हाँ, मेरा सवाल बालमुकुंद शर्मा जी से ही है। साकेत सुमन जी के लगातार ये जो बयानबाजी हो रही है और बीजेपी की तरफ से भी ये जो बयान हो रहा था, प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में कहा था, आंदोलन जीवी को लेकर बहुत बार किया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ भी। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ये बात सही होते नजर आ रही है आपके ये बयान से? तो नहीं, क्या बयान से? एक व्यक्ति के बयान से आप ये कह सकते हैं? जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए जी, जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी की आवाज है। मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी की आवाज हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूँ उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, आज ही किया जाएगा। और अगर ऐसे सच्चाई तो पार्टी से बर्खास्त भी किया जाएगा। तो पार्टी का तो कोई कहीं, ये तो सूक्ष्म जीवी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, रक्तजीवी भी हैं, आप आंदोलन जीवी भी हैं। लोग तो हर तरह के प्राणी इस दुनिया पर रहेंगे ना जी, यहाँ तो रक्तजीवी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात मान ली गई कि आप कह रहे हैं अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये भी हम चलाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ये बयान दिया तब तो ये कांग्रेस में ही है ना,
तो इसे कांग्रेस का ही बयान तो लेकर के चला जाएगा ना। खैर, आपका नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जनता टीवी से मैं खास बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो आपने देखा लगातार कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि जी हाँ, साकिब सुमन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं प्रवीण अत्रे का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जनता टीवी की तरफ से इस खास चर्चा में साबित होने के लिए। तो आपने लगातार देखा कि एक बार फिर अब कांग्रेस कह रही है कि इसके ऊपर वो कार्यवाही करेगी, देखेंगे, लेकिन एक बयान जो कांग्रेस की तरफ से हमेशा आता है वो एक बार आपने फिर सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इसके ऊपर कार्यवाही होगी। एक बयान को लेकर के आप कांग्रेस को कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर लगातार उनका यह भी कहना कि इसके ऊपर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और साथ में उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इसमें क्या कार्रवाई करती है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि अब इस आंदोलन में किसी भी हद तक राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये जो बयान आया है इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब भी आप दान कर सकते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और कुछ नहीं हो सकती है जो सामने हमें देखने को मिल रही है राजनीति के।